बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर ज़िला गांचे हाई स्कूल मॉडल हाई स्कूल खपलू में मौजूद हैं। यहाँ पर ये म्यूनसिपल कमेटी खपलू की जानिब से हफ़्ता सफाई मनाने की एक मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसका आज इफ्तिताई दिन है। तो इस मुहिम के हवाले से हम बात करते हैं म्यूनसिपल कमेटी खपलू के चीफ़ ऑफिसर ग़ुलाम हुसैन साहब से कि इसका बुनियादी तौर पर मकसद क्या है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कि इसके पीछे क्या पर्पज़ हैं, ये जो सिलसिला है ये मनाने का, ये कब से शुरू हो रहा है? शुक्रिया फिदा हुसैन भाई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने हमारे इस इवेंट को मतलब हफ्ता सफाई को आपने कवरेज दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये हफ्ता सफाई म्यूनसिपल कमेटी खपलू जो है हर साल बहार और ख़ज़ान में लाजमी तौर मनाते हैं। और इस हफ्ता सफाई मनाने का मकसद ये है कि लोगों में शूर और आगाही पैदा करें, अवेयरनेस जनरेशन हो। और हम अपनी टीम को हर वार्ड में, वैसे तो हमारा रूटीन की सफाई होती है, वो मेन चौराहों पे होते हैं। अभी जो हफ्ता सफाई में जो हम हर वार्ड में गांव जाते हैं और गांव वालों को अवेयरनेस देते हैं। हर गांव में जाने से पहले हम एक साउंड सिस्टम के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि आप अपने जो वेस्ट है, घरों में जो वेस्ट है, गली कोचों में जो वेस्ट है, एक जगह जमा करेंगे कि हम उनको शूर आगाही देते हैं। वो लोग जमा करते हैं तो हम इसको ठिकाने लगाने के लिए डंपी साइट पे ले जाते हैं। तो ये हमारा हफ्ता सफाई जो है मुसलसल एक हफ़्ता जारी रहेगा, जिसमें पूरे शहर की हम थ्रू आउट सफाई करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे एसी साहब के हुक्म पे हमने ये आज से स्टार्ट किया है। अभी ये हमारा सिलसिला जो है 7 तारीख तक इंशाल्लाह चलेगा। ठीक। तो ये बताइए कि सफाई आप लोग, बहुत अच्छी बात है कि आपने लोगों में शऊर देने के लिए, आगाही देने के लिए ये सिलसिला शुरू किया। लेकिन जब आप देखते हैं कि खपलू के अंदर कोई वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, जो उसके लिए आप क्या इक़दाम उठा रहे हैं? खैर, सीवरेज का हमारे पास यहाँ फ़िलहाल कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन सफाई के हवाले से हमारा जो ओल्ड सिस्टम है, बल्दिया का सैनिटरी स्टाफ है, सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंदर हमारे 3 ट्रैक्टर है। 3 ट्रैक्टर को रोज़ाने की बुनियाद पे निकलते हैं और शहर से पूरे टाउन एरिया से पूरे जो है वेस्ट जो हम कलेक्ट करते हैं और डंपिंग साइट पे दफना देते हैं। डंपिंग साइट पर दफना देने से याद आ गया कि जहाँ पे आप दफना देते हैं वो कोख्तों की जो जगह है, उससे लोगों को शिकायत है कि नालाजात जो लोग जाते हैं, मसलन मैं ख़ुद सलीम का हूँ, तो हमें उधर इतनी बदबू आती है, हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाता है। तो आपकी इस सफाई मुहिम का, इससे फिर लोगों को फ़ायदा क्या होगा आखिरकार? जी शुक्रिया। इसमें हमने एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रपोज़ल दिया हुआ है, जो कि आगे कहीं दूर दराज साइट पे जाके मतलब एक वेस्ट डंपिंग साइट हमें अलाट करेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक हम इसको प्रॉपर तरीके से एक्सवेटर के ज़रिए गड्ढा खोद के दफना रहे हैं। अभी एज सच वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है जो गंद फैलाए। तो ये बताइए, दूसरा आपको याद होगा कि मुझे याद है कि एक ज़माना था कि ये जो गांछे रिवर है या गांछे का जो नाला है, इसके आखिर में जाके लोग पानी पी सकते थे। अब लोगों को शिकायत ये है कि बड़े बड़े जो तिजारती मराकिज़ हैं या जितने होटल्स हैं, वो अपने सारे पानी जो है गंद इसमें छोड़ते हैं, पीने के काबिल नहीं रहा। तो इसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? जी, इसमें अरबाब इख्तियार से गुजारिश होगी कि कोई प्रॉपर सेवरेज सिस्टम कोई लॉन्च किया जाए। अगर कोई प्रॉपर सेवरेज सिस्टम लॉन्च करके अगर कोई सिस्टम बनाए तो इंशाल्लाह इस पे काबू पाएगा। अभी पहले की निस्बत अभी हमारे पास जो मशीनरी वगैरह है, ये 2009 से पहले की है। पहले की निस्बत हमारा टाउन एरिया तिकना बढ़ चुका है, तो मार्केट भी काफ़ी फैल चुका है। तो इंशाल्लाह आगे हमारे हायर्स अथॉरिटी में कोई स्कीम एक चल रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इंशाल्लाह वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे लॉन्च होंगे। स्कर्दो और खपलू गिलगित में लॉन्च हुआ है, इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे लॉन्च होंगे। तो ये सुजुकियाँ वगैरह आएंगे इंशाल्लाह। तब तक ये सफाई का निज़ाम बिल्कुल बेहतरीन होगा। नहीं, लोगों को तो ये शिकायत है कि अगर एक खातून कहीं पे छोटे से कूल पे कपड़ा धोती है तो लोग उसको मना करते हैं। तो ये बड़े बड़े जो होटल्स हैं, इनके जो इस का जो पानी है, गटर के पानी,
اس نالے میں داخل ہونے کے لیے، یہ کون روکے گا، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے ایس صاحب کی نگرانی میں ہم ایک ٹیم تشکیل دے رہے ہیں. یہ ٹیم تھرو آؤٹ یہ نالا گانچھے سے نیچے تک جو چینلز وغیرہ ہے ان کو مطلب جہاں پہ سیوریج کے لائن کسی نے اگر چھوڑا ہے، ہم نے کافی اقدامات کیے ہیں. انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو یہ واٹر چینل کا پانی جو ہے انشاءاللہ پینے کے لائق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آخر میں جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں یا آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میرا پبلک سے پیغام یہ ہے کہ ہمارے صفائی نصف ایمان ہے. صفائی کے اس مہم میں ہر کوئی حصہ ڈالیں اور ہر کوئی اپنے گھروں سے جو ہے ویسٹ وغیرہ ہیں ان کو کلیکٹ کر کے بلدیہ کھپلو کے ساتھ تعاون کریں. انشاءاللہ یہ صفائی کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے، یہ صفائی نصف ایمان ہے. الطہور شطر من الایمان. تو صفائی ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک اپنا اس حصے میں اس مہم میں حصہ ڈالیں تو انشاءاللہ ہمارا شہر کھپلو انشاءاللہ بالکل صاف ستھرا ہوں گے. بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی چیف آفیسر میونسپل کمیونٹی کھپلو غلام حسین صاحب کی. ان کی جو مہم ہے صفائی کے حوالے سے کتنا مؤثر ثابت ہو رہا ہے آپ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے. اور کہیں خامی ہے، کچھ خامیوں کی تو ہم نے نشاندہی کی جو ہمارے نالج میں جو بات آئی ہے، لیکن آپ بھی سمجھتے ہوں تو ان خامیوں کی نشاندہی کیجئے، کمنٹ باکس میں وہ بتا دیجئے تاکہ ہم غلام حسین صاحب اور ان کی ٹیم سے جا کے وہ مسائل بھی ان کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ان مسائل کے اقدامات کے لیے بھی کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جا سکے. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.